नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो आपसे जुड़ी हुई है, हर शख्स से जुड़ी हुई है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम काफ़ी कम हैं। आम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जब दाम कम हैं तो आपको यहाँ भी भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना चाहिए। विपक्ष लगातार दबाव सरकार के ऊपर बना रहा है, क्योंकि आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे, यानी कि जीएसटी। जब हर चीज़ को जीएसटी में लाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? इसके पीछे की एक वजह यह है क्योंकि जीएसटी का अधिकतम जो कर है वो 28% तक है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस वक्त राज्य और केंद्र की सरकारें करीब 60% तक टैक्स लेती हैं। यानी कि 2 रुपए की चीज 6 रुपए में बिक रही है। 4 रुपए उसमें करीब टैक्स लग रहा है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से। 60% टैक्स जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लग रहा है। इसलिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर आ रही है सरकार। हालांकि जब विपक्ष इसके ऊपर दबाव बना रहा था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात कही। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ले आए, और अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ गया तो 28% पड़ेगा। 60 से 28% आप सीधे घटा लो तो 30 रुपये कम से कम 30 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम घट जाएंगे अगर जीएसटी के दायरे में ले आए। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो हम इस पर संसद में बहस करने को तैयार हैं। हम इसको जीएसटी में लाने को भी तैयार हो जाएंगे अगर राज्य सरकारें इस पर अपनी सहमति बनाएं, अगर वो कहें इसको जीएसटी के दायरे में लेकर आएं। इसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि केंद्र सरकार तेल को जीएसटी के दायरे में ले आए, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की ये बात करते हैं और विपक्ष दबाव बना रहा है और देश के लोग परेशान हैं। एक तरफ बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये भी तेल निकाले पड़े हैं। तो सबको उम्मीद हुई कि वित्त मंत्री जब इस तरह का बयान दे रही हैं तो हो सकता है जीएसटी के दायरे में आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बीजेपी के एक के बाद एक नेता मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, जिसके चलते ये उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। दरअसल सुशील कुमार मोदी, उनका बयान आता, उन्होंने कहा था कि अभी 10 साल तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को ले आएं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, केंद्र सरकार को नुकसान होगा। सीधे तौर पर इनको 30% करीब उस पर जो टैक्स लगा है वो घट जाएगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो 10 साल तक उन्होंने कहा कि इसमें हम जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकते। उधर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि जीएसटी को लेकर जब हो हल्ला हुआ तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए, जो जीएसटी काउंसिल है ये उसका काम है कि कौन कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे में लाना है, किसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है। ये जीएसटी काउंसिल का काम है, उसकी बैठक होगी, उसमें इसको लेकर चर्चा हो, इसको लेकर आए या लेकर नहीं आए। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी के नेता अब इस बात को साफ कर चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर आएंगे। यानी कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं करीब 30% तक अगर जीएसटी के दायरे में इसको ले आए, तो अब ये साफ तस्वीर हो गई कि केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने वाली नहीं है।